यंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने लास्ट क्लास बीच में डिजीज़ का चैप्टर लिया था, बट फिर से मैं मेंडल के जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो हमने मेंडल के विषय में मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड ये सब हमने पढ़ाया था आपको। वो कंप्लीट होने के बाद मेंडल के बाद पोस्ट मेंडलिज्म आता है, क्योंकि सारा कुछ जो मेंडल ने कहा था डोमिनेंस और रिसेसिव के बारे में, वो सारा हर एक पॉपुलेशन पे, हर एक ऑर्गेनिज्म पर लागू नहीं हुआ। जो भी लॉ ऑफ उसका डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, और जो डायहाइब्रिड क्रॉस में भी जो आया, वो सब जगह लागू नहीं हुआ। तो पोस्ट मेंडलिज्म उसके बाद फिर कुछ केसेस आए थे, जो हमने शायद आपको बताया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक्सेप्शन जो था, नन डिसजंक्शन, सिकल सेल एनीमिया के केस में, तो वो सब बातें अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में। ये क्या है कि एलेलिक जीन इंट्रैक्शन पोस्ट मेंडलिज्म के बाद आया था। एलेलिक जीन इंट्रैक्शन मतलब कि ड्यूरिंग मियोसिस जो होता है, अभी हम लोग सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में कंप्लीट डीप नॉलेज आप लोगों को दूंगा। तो उस समय कई जगह म्यूटेशन भी होता है, विदाउट म्यूटेशन भी कुछ चेंजेस आते हैं, और भी मल्टीपल जीन पॉपुलेशन में अवेलेबल है। तो जीन इंट्रैक्शन, जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था कि एलिक ब्लेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ कुछ केस दूसरा है, ब्लेंड तो नहीं कर रहा बट तीसरा कैरेक्टर आ रहा था, जिसकी अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक है नन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन, दो थे, एलेलिक जीन इंट्रैक्शन और नन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन पोस्ट मेंडलिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो एलेलिक जीन इंट्रैक्शन में हम लोग तीन पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एली इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट मतलब डोमिनेंट है बट इनकम्प्लीट है। तो इसको जो डिस्कवर किए थे कार्ल कैरेंस ने किया था, और कौन सा प्लांट में किया था, मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock फ्लावर भी बोलते हैं। और ये फ्लावर कलर में ही इसको डिस्कवर किया गया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है। इसमें क्या था कि जो फ्लावर कलर था और जो जैसे फ्लावर कलर जो था उसमें रेड और वाइट था, ठीक है ना, रेड और वाइट था। जो डोमिनेंट रेड था, रिसेसिव वाइट था। तो जब उसका लिया गया प्योर रेड लिया गया प्लांट्स, और रिसेसिव में प्योर वाइट, इसका जब F1 आया, F1 जनरेशन जो आया, तो ये मेंडल के हिसाब से इसको रेड होना चाहिए था, बट ये रेड नहीं हुआ, पिंक हो गया। ये कलर ऑफ किसका, मिराबिलिस जलापा का। तो इस प्लांट को जब लिया गया था तो ये अलग कलर आ गया, पिंक। मतलब क्या हो गया कि करैक्टर जो है ब्लेंड कर गया, मतलब कि एक दोनों देखो, वाइट और रेड मिक्स, एक तरह से मिक्स यदि किया जाए तो हल्का पिंक कलर आ सकता है ना। तो इस हिसाब से इसको देखा गया कि ये फुली डोमिनेंट नहीं हुआ, रेसेसिव के ऊपर एक अलग ही कलर आ गया। कौन सा आया, देखिए ये तो डोमिनेंट होना चाहिए था पर डोमिनेंट नहीं हुआ। ये रेसेसिव का भी यहाँ कैरेक्टर है, लेकिन ये अलग कलर आ गया, पिंक आ गया। अब फिर जब इसको सेल्फिंग किया गया, तो फिर इसका जो आया रेशियो आपका देखिए, जो इसका गैमेट बना उसके बाद जो आया, जैसा हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते थे वैसा ही कराना है इसको भी। अब रेशियो क्या आया इसको देखा जाए ध्यान से। ये क्या आया, R, कैपिटल R, ये और ये प्लस स्मॉल r, ठीक है। अब देखा जाए ये क्या है, ये रेड आया, तो एक प्लांट जो आया वो रेड आया, और दो प्लांट यहाँ पर देखा जाए ये आ गया पिंक कलर का, और फिर एक प्लांट जो आया वो वाइट कलर का आया, ठीक है। तो रेशियो ही देखिए, पूरा जो जीनोटाइप और फिनोटाइप P एंड G दोनों इसमें सेम आ गया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या हुआ कि एक अदर डोमिनेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया, कि अलग कलर ही आया, पिंक कलर। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने डिस्कवर किया था और किस फ्लावर में किया था। तो मिराबिलिस जलापा कौन सा कलर था, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ वो पिंक कलर का। रेशियो क्या है, 1:2:1 इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों
सेम होगा। और इसके साथ इसका एक और एग्जाम्पल था फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल था, इसमें भी उसी तरह का इनकम्प्लीट डोमिनेंट हुआ था। और एक है एंडोल्यूशियन फोल्ड फीदर कलर। इसको पूरे डीप में नहीं पढ़ना, तो ये बात करते हैं। तो हमारा क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब को डोमिनेंस मतलब दोनों डोमिनेंस है, ठीक है ना, दोनों डोमिनेंस है। तो इसमें क्या है कि ये भी तो एक्सेप्शन है डोमिनेंस का, ठीक है। इसमें क्या है कि बोथ एलील विल प्रेजेंट इक्वली, दोनों एलील प्रेजेंट रहेंगे इक्वली, और नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर इसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें कैरेक्टर मिक्स होगा, जैसे व्हाइट और रेड आया तो इसका बीच का कलर पिंक आ गया, पर ऐसा इसमें नहीं होना। बोथ कैरेक्टर अपीयर साइड बाय साइड, दोनों कैरेक्टर अपीयर होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। और इसका एग्जांपल क्या है, कोट कलर इन कैटल, एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब क्या कि कोट कलर इन कैटल कैसा आएगा, उस चीज को हम यहां पर बना करके दिखाते हैं। जैसे कि कैटल को लिया गया ब्लैक कलर का, प्योर कैटल को, ठीक है ना, ब्लैक कलर का, और फिर इसका जो रिसेसिव था वो कलर लिया गया वाइट, ठीक है। ठीक है, अब क्या है कि इसको जब ये F1 जो इसका आया तो वो R1 R2 ये आया रॉन, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं चितकबरी। वाइट भी पैचेस है उसके शरीर में, ब्लैक भी पैचेस है, तो वो कलर आया आपका रॉन, वो पॉपुलेशन में दिखेगा। तो अब फिर जब इसका हमने फिर इसका जब F2 जनरेशन निकाला गया, उसी तरह का हम लोगों ने फिर जिस तरह का हमने क्रॉस कराता है वैसा ही क्रॉस कराया गया। तो इसका जब गैमिट जब फॉर्मेशन होगा तो उसी टाइप का होगा, R1 R2 R1 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 R2 R2 R1 R2 R2। तो इसमें भी वही पॉपुलेशन में अवेलेबल हुआ कौन कौन सा कलर, जैसे R1 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 R2 और R2 R1 R2 R2। इसका भी यही 1:2:1 का रेशियो आया, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। तो इसमें कौन कौन से कलर आए, ब्लैक भी आया, वाइट भी आया, और ये नहीं ब्लैक एंड ये प्योर जो है प्योर ब्लैक आया, प्योर वाइट आया, और एक कलर आपका क्या आया, रॉन कलर। ये प्योर कलर प्योर ब्लैक आया, R1 R1 आया, R1 R2 रॉन कलर आया, R2 R1 रॉन कलर आया, R2 R2 वाइट कलर आया, ठीक है ना। तो वाइट भी आया, रॉन भी आया, और रॉन मतलब ब्लैक और वाइट पैसेज दोनों उसमें शो हुए, ठीक है। तो इसका और ये दोनों तो इन को डोमिनेंस मतलब कि इसमें या तो अपना ब्लैक पॉपुलेशन आया या तो इसमें वाइट आया, और एक अलग फिर आया, वहां पर तो मिक्स हो गए थे, पिंक कलर आया, लेकिन इसमें जब रोन आया तो दोनों कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट थे। ठीक उसी प्रकार जो ब्लड ग्रुप होता है, एबी ब्लड ग्रुप, ये तो मान लिया पूरा पॉपुलेशन में होता है, ये मल्टीपल एलिज्म के भी में भी आपका ब्लड ग्रुप आएगा। तो इसको हम जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में डिटेल में अभी हम आपको बताएंगे मल्टीपल एलिल क्या होता है सो, और उसी के हिसाब से ब्लड ग्रुप कैसे निकालना है, किसी का पेरेंट्स का क्या ब्लड ग्रुप है, कैसे आएगा, वो भी अभी हम बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे मल्टीपल एलील की, मतलब कि मोर देन वन फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट्स इन पॉपुलेशन होता है, और ये ड्यू टू म्यूटेशन होता है। हम लोग अभी तक केवल 2 जीन की ही बात कर रहे थे, लेकिन एक पेयर में 2 एलील ही होता था,
लेकिन यहाँ पर मोर देन 2 एलील है, इसलिए मल्टीपल एलील हुआ ये। और इसके लिए हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स को पॉपुलेशन जेनेटिक रिक्वायर्ड टू स्टडी मल्टीपल एलील। तो मान लीजिए हमें जीन 2 से ज़्यादा एलील को हम लोग को स्टडी करना है, तो उसके लिए हम लोग एग्जांपल है पॉपुलेशन में, जो कि हम लोग के एनसीईआरटी में भी है, वो एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है इसमें क्या ए, बी और ओ 3 एलील है। अब क्या है कि हमारा क्रोमोसोम तो पेयर में रहता है और उसमें एलील कितने हो जाएंगे, पेयर में ही होंगे, क्योंकि जो कैरेक्टर प्रेजेंट होता है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, वो पेयर में होता है। तो पेयर में है तो 2 ही एलील हो सकता है, बट ये 3 एलील की बात हो रही है यहाँ पर। तो 3 एलील की बात हो रही है तो 3 एलील में पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा। मतलब कि कुछ लोगों में ऐसा है, कुछ लोगों में ये ब्लड ग्रुप है, वो तो अलग अलग जीन की वजह से होगा, तो ये मल्टीपल एलील है। तो ये जो मल्टीपल एलील है ये आई जीन के थ्रू कंट्रोल होता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम नंबर 9 में। ठीक है, ध्यान रखना है, क्रोमोसोम नंबर 9 में रहता है। उसके बाद ये जो आई जीन है ये 3 तरह का एलील को, क्यों, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक एंटीजन होता है आरबीसी में। अब ये क्या है कि आई जीन जो है ये 3 है, ठीक है ना, आई ए, आई ओ, आई ए, आई बी, आई ओ। क्या हुआ, कस्टमर है हम, क्या चीज, हाँ पीतल वाला चीज है, क्या चीज, इसको कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं मल्टीपल एलील की। मतलब मल्टीपल एलील की बात कर रहे थे हम लोग। मल्टीपल एलील मोर देन 2 एलील। तो मोर देन 2 एलील है, हमारा क्रोमोसोम, हमारा एलील तो अभी तक जो भी पढ़ाए थे आपको वो पेयर में था, तो 2 ही हो सकता है। लेकिन 2 से ज़्यादा एलील है, 2 से ज़्यादा कैरेक्टर शो कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग को पॉपुलेशन जेनेटिक्स का रिक्वायरमेंट होगा पढ़ने के लिए। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, अब जैसे कि हम ह्यूमन के केस में ले, एक एग्जांपल है जो हम लोग का एनसीईआरटी में भी पढ़ना है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप है। तो कितने इसमें 3 एलील हैं, ए, बी और ओ, 3 है। इसके लिए पॉपुलेशन लेना पड़ेगा, 1 पर्सन में पॉसिबल नहीं है, 2 पर्सन में पॉसिबल नहीं है, 1 पर्सन में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पूरे पॉपुलेशन को देखा गया कि किसमें ब्लड ग्रुप के केस में किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, इतने वैरायटीज़ हैं। उसके बाद भी अब RH जो है वो तो अलग बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। एक चीज़ ध्यान रखना है, दुनिया में 20% लोगों का ही RH फैक्टर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्या है, बाकी 80%, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 80% लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये जो जीन है आई जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट है, और कुछ स्पेसिफिक एंटीजन है आरबीसी में, इसलिए ये मल्टीपल एलील शो करता है। तो IA, IB और IO है 3। ये दोनों IA और IB है, ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये रिसेसिव है। ठीक है, डोमिनेंट तो आपको पता है, जो क्रॉस होता है उसमें डोमिनेंट जो शो करता है रिसेसिव के ऊपर, वो डोमिनेंट रहता है और वो रिसेसिव होता है। अब बात करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप की इसकी। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप की, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, तो इसका ब्लड ग्रुप ए मतलब डोमिनेंट जो शो कर रहा है फिनोटाइप, तो इसका जीनोटाइप हो सकता है IA और IO। मतलब कि पेरेंट्स का यदि किन्हीं का ब्लड ग्रुप ए है और जीन में यदि O भी प्रेजेंट है, तो ये कैसे होता है क्रॉस, इसको भी देखा जा सकता है। यदि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप, इसको पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाएंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब जैसे ये फिनोटाइप बी, तो बी का भी वही होगा IB और IB IO। डोमिनेंट इसमें क्या है, बी है, तो बी शो करेगा। अब AB ब्लड ग्रुप की बात करें अगर हम,
तो ये इसका IA IB यही केवल होगा, ठीक है ना। दोनों यदि रहेगा तभी हो सकता है। O की केस में यदि बात करें तो IO और IO ये होगा। अब कैसे कैसे ब्लड ग्रुप आता है, अगर किसी पेरेंट्स का यदि देखा जाए, किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप, पेरेंट्स का यदि ब्लड ग्रुप मदर का, फादर का A है, मदर का B है, तो क्या क्या उसके पॉसिबिलिटी हो सकते हैं बच्चे के ब्लड ग्रुप। तो IA का देखिए, IA का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, IA ठीक है, और IA IO। मदर का IB IO। अगर इसको क्रॉस कराया जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, यदि मदर, यदि पेरेंट्स का एक का A है और एक का B है यदि ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें बन सकता है। तो यदि इसको क्रॉस कराया जाएगा, इसका गैमेट यदि बनाया जाएगा, तो अब देखिए इसे क्या क्या गैमेट बन सकता है। ये जैसे हो गया IA और IO, ये होगा, ये IB IO, ठीक है ना। तो जब इसको क्रॉस कराएंगे IA IB, ठीक है, तो पहला ब्लड ग्रुप जो आएगा AB भी हो सकता है, और IA IO ये यदि क्रॉस होता है तो IA IO, तो इस केस में ब्लड ग्रुप A आएगा। फिर उसी केस में IO और ये जो होता है IO IB, तो इस केस में ब्लड ग्रुप B आएगा। और फिर यहाँ से इसको IO ऐसा आता है, तो इसमें ब्लड ग्रुप O आएगा। मतलब किन्हीं पेरेंट्स में यदि ब्लड ग्रुप A और B है तो उसके पेरेंट्स ये चारों टाइप के होंगे। आपको तो पता है यूनिवर्सल डोनर कौन है, O, क्योंकि इसमें कोई RH नहीं रहता है, ठीक है ना। RH मतलब जो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है। इसलिए ये डोनर है, यूनिवर्सल डोनर। और रेसिपिएंट हमेशा कौन है, AB, ठीक है ना। तो वो किसी का ले सकता है। क्यों ले सकता है ब्लड ग्रुप, तो AB में जैसे कि है क्या कि ये RH जो भी रहेगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का वो तो RH फैक्टर वर्क करेगा ही, ठीक है। तो A और B के यदि दोनों एंटीजन है, A का भी है और B का भी है AB के पास, तो इसलिए वो इसको भी रख सकता है, इसको भी रख सकता है, इसको भी रख सकता है और इसको भी रख सकता है, ठीक है। अगर दूसरे केस में यदि हम लेते हैं, किसी भी केस में, अब क्या है कि ब्लड ग्रुप यदि O, अब जैसे किसी का भी, किसी पेरेंट्स का यदि हो जाएगा IO, मदर फादर का यदि दोनों का यदि O और O है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली उसका बच्चा जो होगा O ही होगा, ठीक है ना। और यदि देखा जाए, यदि देखा जाए, क्योंकि IO ब्लड ग्रुप कब आ सकता है, IO ब्लड ग्रुप क्या है, रेसेसिव है। तो जब तक O और O गैमेट, जब तक फ्यूजन IO और IO का गैमेट का जब तक फ्यूजन नहीं होगा, तब तक ब्लड ग्रुप O अपीयर हो ही नहीं सकता है। मतलब यदि पेरेंट्स O ब्लड ग्रुप के हैं दोनों, तभी उनके बच्चे O ग्रुप के होंगे। अगर यदि किसी के पेरेंट्स, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स अगर AB ग्रुप के हैं, ठीक है, और यदि यहाँ O होता है, ठीक है, तो AB का गैमेट क्या बनेगा हमेशा, IA IB IO। फिर इसको कर सकते हैं IA IB IO, मतलब कि IO में A B B। यदि पेरेंट्स, एक पेरेंट्स का AB है, एक पेरेंट्स का O है, तो बच्चा देखिए, एक ब्लड ग्रुप A है,
एक ब्लड ग्रुप बी, अलग अलग दोनों आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या है कि इसी तरह का यदि इसको बार बार इसको देखना है, फ्यूजन कराना है, तो फ्यूजन करा के आप चेक कर सकते हैं कि आपका, आप जैसे किसी का क्या है कि हमारा आपका ही यदि आपका ब्लड ग्रुप, अगर यदि आपका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है ना, अगर यदि आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपका पेरेंट्स का क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। देखिए बी और ओ, या फिर बी और बी भी हो सकता है, बी क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ओ, ठीक है ना। ये दोनों का भी जो क्रॉस रहेगा, तो इससे यदि आपका है, आपका यदि ब्लड ग्रुप बी है तो आपके पेरेंट्स का क्या हो सकता है दोनों पेरेंट्स का बी हो, या तो हो सकता है एक का बी हो, एक का ए हो, ये पॉसिबिलिटी है। क्यों? ये हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में आपका, जो हमने फर्स्ट जो केस बताया आपका कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है और ए और बी है, एक मदर का ए है या फिर फादर का बी है और फादर का बी हो, मदर का ए हो, तो इस केस में चारों केस ब्लड ग्रुप आपका आ सकता है। तो अलग अलग केस में अलग अलग केस है। तो ब्लड ग्रुप कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप आपका भी होगा, ब्लड ग्रुप आपका मैच नहीं कर सकता है, बस यही मल्टीपल एलीली की वजह से। तो ब्लड ग्रुप के बारे में शायद हमने बहुत सारी जानकारी दी आपको। अब क्या है कि RH फैक्टर इसका जो होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप, इसके बारे में मैंने बताया कि 80% पॉपुलेशन का ब्लड ग्रुप पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिव है और 20% का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या है, इसके बारे में जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फैक्टर क्या रहता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव की फैक्टर से भी कुछ डिजीज़, जेनेटिक डिसीज भी होते हैं, वो भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इस विषय में। और इसमें क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में एक दो है, इसमें पॉसिबिलिटी क्वेश्चन वही होता है कि ब्लड ग्रुप ये है पेरेंट्स का, तो ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ये है तो पेरेंट्स का क्या होगा। इसमें यही दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर ये फिनोटाइप ये है तो जीनोटाइप उसका क्या है, ठीक है, और जीनोटाइप ये है तो फिनोटाइप क्या क्या हो सकता है। इतना इसमें क्वेश्चन बनता है। मल्टीपल एलिलिज्म का ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे